फटाफट से खबर रोशनी स्कैंडल की करते हैं, जिसको लेकर हवाओं के अंदर भी और जमीन में भी गर्माहट काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। जायजा अर्जी जो अदालत में पहुंची थी और इस पर समाअत अब 11 दिसंबर को होगी, 16 तारीख के बजाय अब इस पर 11 तारीख को यानी 11 दिसंबर को इस पर अगली समाअत होगी। और इस बीच इस एक्ट के मामले में जहां पर कल भी गर्मा गर्म बहस दोनों तरफ से देखने को मिली और इस अर्जी पर जो समाअत जिस पर नजरसानी की दरख्वास्त अदालत से हुकूमत की तरफ से की गई है, उसमें अदालत ने कल सीबीआई से अब तक की जो कार्रवाई हुई है उसमें पूरी डिटेल्स, पूरी रिपोर्ट मांगी है। और दूसरी तरफ यह भी साफ कर दिया गया है कि गैर जरूरी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अदालत ने यह चीज साफ की है कि जो 9 तारीख का फैसला था, जो जजमेंट थी, वो किसी मजहब, किसी जात के या किसी भी शख्स के नाम उसका लेकर किसी के स्टेटस के खिलाफ नहीं थी, बल्कि कार्रवाई उस हिसाब से होनी चाहिए जिन्होंने सरकारी जमीन को हड़पा है। और इसमें चूंकि वकला के दरमियान बहस हुई और मामला यह भी सामने आया कि चुन चुनकर कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं, जिस पर अदालत ने भी कहीं ना कहीं बरहमी का इजहार डिवीजन बेंच की तरफ से इशफाक किया गया है। बड़ी खबर की ऑनरेबल हाईकोर्ट की तरफ से कल सीबीआई को कहा गया कि एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो बंद लिफाफे के अंदर अगली तारीख पर पेश किया जाए। सीबीआई एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी जो कुछ उन्होंने कार्रवाई की है ओपन फाइल में नहीं बल्कि बंद लिफाफे में वो सामने रखा जाए अदालत के सामने। एक तो बड़ी बात ये है और दूसरी बात कल अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया कि जो ये हुक्मनामा आया है ये किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, किसी इलाके के खिलाफ नहीं है, किसी स्टेटस के खिलाफ नहीं है, बल्कि सारे का सारा मामला जो है वो इंसानी बुनियादों पर लिया गया है और जमीनी सूरत हाल को देखते हुए लिया गया है। और अब ये समाअत 11 दिसंबर 2020 तक मुलतवी कर दी गई है। लगातार जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई थी इस पर कल समाअत हुई और कल की समाअत के दौरान एडवोकेट शेख शकील साहब भी मौजूद वहां पर थे, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। वकील साहब बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कल भी हम इस एक्ट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और बाद में आप ऑनरेबल कोर्ट में चले गए, वहां पर गुफ्तगू काफी लंबी हुई है, लेकिन 2-3 चीजें जो हमारे नाजरीन इस हवाले से जानना चाहते हैं वो जरा उन पर अगर रोशनी डालते तो और ज्यादा बेहतर होता और उसको समझने में और आसानी होती। ये जो कल जरा हुई है कोर्ट के अंदर, इसमें बुनियादी पॉइंट क्या था सरकार का और एतराजात क्या कुछ उठाए गए थे आपकी तरफ से? कल बड़ी इम्पोर्टेंट हियरिंग हुई है इस सारे मामले में। एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट ने नजरसानी की जो पिटीशन दायर की थी उसमें तारीख इनफैक्ट 16 दिसंबर फिक्स की गई थी, लेकिन कल जम्मू कश्मीर सरकार ने एक फ्रेश एप्लीकेशन दे दी कि हियरिंग को प्रीपोन किया जाए और आज इसके 8 दिसंबर को सुना जाए। तो अल्टीमेटली वो जो प्रीपोनमेंट की जो दरखास्त थी उसके और जो मेन पॉइंट जो सरकार की तरफ से असीम सानी जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने ये बात रखी कि डिवीजन बेंच बार बार उनसे पूछ रहा था कि ऐसा क्या ऐसी क्या अर्जेंसी है कि आप 16 तारीख से पहले इसकी सुनवाई चाहते हैं। तो सानी साहब ने ये कहा कि सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है और सीबीआई वही पुराने केसेस जो एंटी करप्शन ब्यूरो में थे उन्हीं केसेस को टेकअप कर रही है और जिससे कि हमारे जम्मू कश्मीर के चंद जो अफसरान हैं वो उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सीबीआई भी थोड़ा सा सिलेक्टिव चल रही है और फ्रेश केसेस नहीं ले रही। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार को इजाजत दी जाए कि वो एक पॉलिसी फार्मूलेट करें जिसके तहत गरीब गुरबा और जो के किसान हैं जिनके पास जमीन बड़ी कम है उनको उनके केसेस को सेग्रीगेट किया जाए जो कि इन्फ्लुएंशियल लोग जी। तो इस बारे में असीम सानी साहब ने जम्मू कश्मीर सरकार का जो पक्ष था वो रखा। तो कल की सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी, देयर वर सर्टेन ओरल ऑब्जर्वेशंस जो कि डिवीजन बेंच ने कल हियरिंग के दौरान की और डिवीजन बेंच ने कल एक बात को क्लैरिफाई किया कि एक तो सबसे पहले जो डिवीजन बेंच की जजमेंट है वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है
वो किसी इलाके के खिलाफ नहीं है, वो किसी ऐसे आदमी के खिलाफ नहीं है जिसका कोई स्टेटस इम्पोर्टेंट है, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये किसी कल्चर के खिलाफ भी नहीं है। बिल्कुल। और साथ में डिवीजन बेंच ने ये कहा कि सीबीआई से हम फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है वो चाहते हैं, और वी डोंट वांट लॉपसाइडेड इन्वेस्टिगेशन। तो अल्टीमेटली काफी जिसे कहते हैं कि डिवीजन बेंच ने अपना डिस्प्लेजर का इजहार किया कि ऐसा लग रहा है कि कुछ सिलेक्टिव टारगेटिंग जो है इस केस में हो रही है। इसके मुताल्लिक में काफी गमो गुस्सा था डिवीजन बेंच का, और मौका मिला मुझे भी बात रखने का, तो मैंने भी डिवीजन बेंच के सामने ये मौकिफ रखा कि जब से ये जजमेंट आई है 9 अक्टूबर 2020 को, तो एक पर्टिकुलर समुदाय को, एक पर्टिकुलर तबके को जिसे कहते हैं निशाना बनाया गया, और उस तबके के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उसने तालाब खा लिए, उसने दरिया खा लिए, स्टेट लैंड को खा लिया, फॉरेस्ट लैंड को खा लिया, और मीडिया को सिलेक्टिवली इस्तेमाल किया गया इस फॉल्स नैरेटिव को रन करने के लिए। और इसके अलावा जो तहसील बलवाल में, जम्मू में एक वीआईपी या जिसे कहते हैं कि एक इम्पोर्टेंट फंक्शनरी का नाम आया, और उसको किस तरह डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने उस सारे मामले को दबा दिया, इस बात को भी जोरों शोर से मैंने रखा। और मैंने ये भी कहा कि जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की है वो सिलेक्टिवली लोगों के नाम जो है उनको लीक कर रही है। तो शकील साहब बड़ा इंपॉर्टेंट ये था, क्योंकि कोर्ट डायरेक्शंस में ये था कि सबके नाम आए, चाहे वो फॉरेस्ट वाले में हो या रोशनी वाले में हो, दोनों पर डायरेक्शंस थी। ये जब ये सिलेक्टिव हो रहा है तो क्या कोर्ट ने इसका कोई सीरियस नोट लिया कि वाई सिलेक्टिव, सबके नाम क्यों नहीं बराबर से? देखिए, डिवीजन बेंच, मैंने जिस तरह आपको पहले कहा, डिवीजन बेंच ने काफी गमो गुस्से का इस बात के ऊपर इजहार किया कि ये सिलेक्टिव टारगेटिंग जो हो रही है। तभी डिवीजन बेंच ने कहा कि ये जो डिवीजन बेंच की जो जजमेंट थी, और साथ में उन्होंने ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस साहिबा ने कहा, वी डोंट वांट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रिलीजन, स्टेटस, कल्चर। जी। तो ये एक सफिशिएंट मुझे लगता है कि मैसेज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को डिवीजन बेंच ने दिया है कि आप रूल ऑफ लॉ को अप्लाई कीजिए, आप सभी को बराबरी से ट्रीट कीजिए। तो ये एक काफी क्लियर मैसेज जो है कल डिवीजन बेंच ने दिया है, और साथ में सीबीआई को भी तलकीन की है कि वो सील्ड कवर में जो अपनी पहली एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो तारीख आइंदा से पहले दायर करे। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि तारीख आइंदा को प्रीपोन किया गया है। अब मेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और नजरसानी की जो पिटीशन है जी 11 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी। तो इसमें कोई, शकील साहब, कोई एक्सपेक्टेड चेंज नजर आता है जब अदालत दोबारा इस पर समाअत करेगी और रिपोर्ट भी उसी दिन आएगी जो अब तक एक्शन हुआ है सीबीआई की तरफ से? उसके बाद चूंकि तब्दीलियों की बात की गई है नजरसानी में, क्या कुछ इम्कानात, बतौर वकील आप हमें कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं कि इसमें अगर तब्दीली होगी तो वो किस तरीके से होगी? क्या जो अब तक फहरिस्तें जारी हुई हैं वो दोबारा जारी की जा सकती है, रिकॉर्ड दोबारा तैयार होगा, या क्या कुछ चेंजेस होंगी? देखिए, रिव्यू पिटीशन जम्मू कश्मीर सरकार ने की है जी। जम्मू कश्मीर सरकार अपना मौकिफ जो है वो 11 तारीख को डिवीजन बेंच के सामने रखेगी। हमें भी मौका मिलेगा बात करने का। अभी क्वाइट प्री मैच्योर होगा इसके ऊपर कमेंट करना, टिप्पणी करनी कि डिवीजन बेंच क्या ऑर्डर्स वहां पे सादर फरमाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें 11 तारीख का इंतजार करना चाहिए, और अल्टीमेटली बहस सुनने के बाद इट इज अप टू द प्रेरोगेटिव, ये तो डिवीजन बेंच का प्रेरोगेटिव है, वो क्या ऑर्डर पास करेंगे। तो इसलिए मैं इससे पहले कुछ ये कहना कि क्या फैसला होगा, ये मुझे लगता है हमें 11 तारीख का इंतजार करना। बहुत बहुत शुक्रिया शेख शकील साहब, तफसील के साथ समझाने के लिए हमारे व्यूअर्स को कि कल कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ हुआ, एक्सपेक्टेड लाइंस क्या है, और कोर्ट जो कुछ कह रहा है उन्हें किस तरीके से हम डिकोड करके समझे। तो ये तो बात थी जनाब रोशनी एक्ट के, लेकिन चलते फटाफट से आपको एक और बड़ी खबर भी, एक और लिस्ट भी सामने आई है। बड़ी खबर इसके साथ साथ हम आपको बताते चलते कि रोशनी एक्ट की बात चल रही है, तो खबर यह है कि एक और लिस्ट
सूबाई इंतजामिया की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें रोशनी और फॉरेस्ट लैंड के हवाले से नामों का ऐलान किया गया है। नई फहरिस्त जारी की गई है। 3412 लोगों ने जिनने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सुंजवा जम्मू के अंदर, सिदरा और चवादी के वो इलाके जहां पर रोशनी स्कीम के तहत फायदा हासिल किया गया। और इस नई फहरिस्त में अब तक जो 3000 से ज्यादा नाम हैं, इसमें कश्मीर वादी से भी कई नाम सामने आए हैं और कई सियासतदान, सरकारी मुलाजमीन और ताजिरों के भी इस नई लिस्ट में सूबाई इंतजामिया की तरफ से नाम जारी किए गए हैं। नई फहरिस्त जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट जो डीवकॉम की चाहे कश्मीर के अंदर है या जम्मू के अंदर, उसमें नई फहरिस्तें जो है वो ऑन हो गई है, अपलोड हो गई है। और उनका बगौर जायजा लेने के बाद फॉरेस्ट लैंड हो या स्टेट लैंड हो, उसकी एनक्रोचमेंट को लेकर तरह तरह की लिस्टें जो है वो जारी कर दी गई और 3412 नाम जो है वो सामने आए हैं, जिनमें हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स भी हैं। और माना जा रहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की साबिक रुकन का नाम भी इसमें है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका इंतकाल हो गया है, लेकिन उनका नाम भी इस फहरिस्त में जो आया है। और कहा गया कि किस तरीके से उन्होंने कब्जा किया और उसको लीगलाइज करने की बाद में कोशिश भी की है। तो एक तरफ से अदालत के अंदर मामला चल रहा है और दूसरी तरफ से 3412 नाम दोबारा सामने आए हैं, जो एक बड़ी खबर अभी हम आपके सामने रख रहे हैं।